पिछले वीडियो में हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे चर्चा की थी। उसमें हमने आपको बताया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। चलिए हम लोग एक एग्जांपल से सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें क्या कंडीशंस है, उस कंडीशंस को भी जानेंगे किस कंडीशन में हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जैसे कि आपने देखा, अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो वहां पे हमने कंडीशन बताया था कि दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों के दोनों क्या हो, सेम ऑर्डर के हो। ठीक है, तो उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन आएगा, उस कंडीशन को हम लोग आज जानेंगे। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कोई मैट्रिसेस है जो m/n ऑर्डर का है और p कोई मैट्रिसेस लीजिए जो n/p ऑर्डर का है। एक चीज ध्यान देने का है, आप देख लीजिए यहाँ पे कि a का, ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। a का कॉलम n है और b का कॉलम n है। अगर ऐसा होता है, अगर a का कॉलम b के रो के इक्वल होगा, देन a इंटू b ये डिफाइंड होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, इसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू बी का a इंटू बी तभी पॉसिबल है, दो a इंटू बी तभी पॉसिबल है जब a का, याद रखिए a का कॉलम इक्वल हो जाए b के रो के। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर a का कॉलम, अगर कॉलम ऑफ ए का जो कॉलम मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, ए के जो जितने कॉलम्स हैं उतने ही रो होंगे बी के, मतलब कॉलम्स की संख्या जो होगी ए में और रो की जो संख्या होगी बी में, अगर दोनों इक्वल होता है तभी हम ए इंटू बी निकाल पाएंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी अगर निकल रहा है, आप निकाल पा रहे हैं तो बी इंटू ए भी एग्जिस्ट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है इस कंडीशन पे। अगर हम बी इंटू ए यहाँ पे निकालते हैं, आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे एन इंटू एन क्रॉस एन बाई पी, और ए कितना है यहाँ पे दिया हुआ m/n। आप देखिए ये इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब है कि b इंटू ए का जो है मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है a इंटू बी का जब a का कॉलम b के रो के इक्वल हो जाए। एक का कॉलम, a में जितने कॉलम है b में उतना ही रो हो जाए, तभी यह पॉसिबल है। ये चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए। एकदम इस तरह से फिगर बनाइए रफ में। ये मान लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, अगर कोई मैट्रिक्स है ये 3/2 ऑर्डर्स का, तो आप देख लीजिए ये तिरछा कट रहा है ना, इस तरह से। ये याद रखिए ना, इस तरह से अगर ये कट रहा है, इसका मतलब है कि a इंटू बी पॉसिबल है। ठीक है, और अगर b इंटू ए निकालना तो ये भी देख लीजिए, b क्या है 3/2 और क्या है a क्या है 2/3। इसका मतलब यहाँ भी कट रहा है, इसका मतलब यहाँ a इंटू बी भी पॉसिबल है और इस केस में b इंटू ए भी पॉसिबल है। तो ये डिपेंड करता है इसके ऑर्डर पे, कि क्या a इंटू बी अगर पॉसिबल है तो b इंटू ए भी पॉसिबल होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करता है दोनों के ऑर्डर पे। ठीक है, तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। ए का कॉलम अगर बी के रो के इक्वल होगा, ये तिरछा में, याद मेमोरी के लिए याद रखिएगा, ये तिरछा में अगर कट रहा है, ये सामने कट रहा है तो इक्वल हो रहा है, तो ए इंटू बी मतलब पॉसिबल होगा, अदरवाइज ए इंटू बी पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको आता है कि अगर a m इंटू p ऑर्डर का है और b अगर हमारा p इंटू n ऑर्डर का है, ये तो हम जान गए कि a इंटू बी पॉसिबल होगा, a इंटू बी निकल पाएगा, हम निकाल पाएंगे उसको। लेकिन जो रिजल्ट हमारा होगा a इंटू बी भी क्या होगा, एक मैट्रिसेस होगा, तो वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, ये बहुत बड़ी बात है।
हमको ये जानना जरूरी है कि ए इंटू बी जो निकलेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो देखिए आप सीधा याद रखिए, ये तिरछा में कट रहा है ना, जिसको कटा दीजिए आप। तो ए इंटू बी जो होगा, जो रिमेनिंग बचा वो एम बाई एन ऑर्डर का होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, एम बाई एन ऑर्डर का होगा। ये हम पहले जान गए। अब हम इस ऑर्डर का मैट्रिक्स बना देंगे, ठीक है। अब चलिए इतना हम लोग सीख गए। अब हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लीजिए कि ए कोई 2/3 ऑर्डर का है, ठीक है, और बी जो है वह 3/3 ऑर्डर का है। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है ए इंटू बी। ध्यान से देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स है जो 2/3 ऑर्डर का है और कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है जो 3/3 ऑर्डर का है और आपको a इंटू बी निकालना है, तो सबसे पहली बात आप देखिए ये कट रहा है ना, ये क्या है, कॉलम है इसका, ये क्या है, इसका रो है, ये कट रहा है, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये वैल्यू निकलेगा a इंटू बी निकलेगा और उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3 होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3 होगा। अब चलिए, ये तो हमको पता चल गया कि 2/3 ऑर्डर का होगा। अब हम निकालेंगे कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मतलब एलिमेंट के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा वो हम सीखेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए मान लीजिए, जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल लिए, क्या है 2/3 ऑर्डर का है, मतलब इसमें दो रो हैं और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो अब कोई नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स बना रहे हैं हम लोग, 4 3 2 1, ये हमने ले लिया, ठीक है। सॉरी, ये तो हम कुछ और डालिए, 6 डालिए, यहाँ पे 7 डालिए। अब देखिए अब कितना हो गया, ये 2 रो है इसमें और कॉलम कितने हो गए, 3 कॉलम हो गई। ए हम बना लिए। अब हम बी बनाते हैं। बी किस रो का है, 3/3 का है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 3/3 का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हम लोग कर लिए। अब हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस हो गया, ठीक है। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है ए इंटू बी को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉब्लम से ही सीखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो आइए, ये तो आपको पता हो गया ना कि जो रिजल्ट होगा, जो रिजल्टेंट होगा ए इंटू बी, उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3 का, मतलब ऑर्डर होगा हमारा 2/3 का। चलिए इसको बहुत बारीकी से सीखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पे आप। फोर 6 3 2 7 1 और इसको मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं 1 2 3 और 4 5 6 और ये हमारा 7 8 9, ठीक है। तो यहां देखिए, अब फिर एक बार हम लोग रिपीट करते हैं इसको। यहाँ पे एक तो मिटा रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए कि ये जो पहला ए का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 रो है 2/3 का, और बी का जो ऑर्डर कितना है वो क्या है 3/3 का। तो हमारा जो होगा रिजल्टेंट जो आएगा ए इंटू बी, ये हमारा होगा 2 क्रॉस मतलब 2/3 का। इसका मतलब है, अगर रफ में हम सोचें तो ये 2 रो और 3 मैट्रिक्स होगा। पहला ये ऐसे इस तरह से, इस तरह का फॉर्मेट होगा जो हमारा ए इंटू बी का रिजल्ट होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए यहां ध्यान दीजिए कैसे करेंगे हम। देखिए ये इस जगह पे जो होगा पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये पहला रो उठाते हैं, हम पहला रो उठाते हैं, ठीक है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट याद रखिए, इस तरीके से ऐसे आना है, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, फिर इसी में पहला रो से ही कवर करना है दूसरे कॉलम को, फिर इस पहले रो से कवर करना है तीसरे कॉलम को,
पहले रो से कवर करना है, पहले कॉलम को पहले रो से कवर करना है, दूसरे कॉलम को पहले रो से कवर करना है, तीसरे कॉलम को, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। आप देखिए रफ में ये चीज आप समझ लीजिए, पहले रो को कवर करना है पहले कॉलम से, पहले रो को कवर करना है दूसरे कॉलम से, और पहले रो को कवर करना है तीसरे कॉलम से। ठीक है, ये हमें समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, कवर करना कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे, करना क्या हुआ आपको बता देते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए, अगर हम पहला रो उठाए हैं तो पहला कॉलम जाएगा, फिर पहला रो उठाए हैं तो दूसरा कॉलम जाएगा, और पहला रो उठाए हैं तो तीसरा कॉलम जाएगा। ठीक है, रफ में करिए आप, देखिए पहला रो कितना है 4 6 3, ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला रो है क्या 4 6 3, पहला कॉलम क्या है 1 4 7। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला रो का पहला एलिमेंट पहला कॉलम का पहला एलिमेंट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 into 1। फिर देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 into 4 प्लस 3 into 6, मेरा इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लियर। अब चलिए यहाँ पे चूंकि जगह छोटा पड़ जाएगा, हम इसको छोटा सा लिखते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं, अटेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ एकदम छोटा सा लिख रहे हैं हम, ये 4 into 1 प्लस 6 into 4 प्लस 3 into 6, ये हमारा हो गया। ये देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए, पहला रो का पहला एलिमेंट पहला कॉलम का पहला एलिमेंट 4 into 1 यहाँ दिख रहा है आपको, पहला रो का दूसरा एलिमेंट पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट 6 into 4 दिख रहा है आपको, फिर पहला रो का तीसरा एलिमेंट और पहला कॉलम का तीसरा एलिमेंट 3 into 7, ये दिख रहा है 3 into ये 7 है ना, 1 4 7, ये 7 है तो यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, ये अब दिख गया। ठीक है, अब आइए पहले रो में चल रहे हैं हम, तो पहले रो में देखिए पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए, अब पहला रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जो आगे लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम का पहला एलिमेंट कितना हो गया यहाँ पे देखिए 4 into 2, ध्यान देना है पहला रो का दूसरा एलिमेंट और दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट, तो कितना हो जाएगा प्लस 6 into 5, फिर ये 3, फिर किससे हो जाएगा 8 प्लस 3 into 8, ये हो गया। अब फिर पहला रो उठाएंगे, अब इसको उठाएंगे, क्या हो गया 4 किससे हो जाएगा 3 से, 4 into 3, 6 किससे हो जाएगा 6 से प्लस 6 into 6, फिर 3 किससे हो जाएगा 9 से तो प्लस 3 into 9। इस तरह से हमारा ये पूरा हो गया पहला रो। अब पहला रो का काम खत्म हो गया, अब हमारे पास बचा कौन सा रो, दूसरा ही रो ना, तब इसी का काम करना है, बात खत्म हो जाएगा। अब देखिए दूसरा रो जब उठाएंगे यहाँ पे दूसरा रो, तो फिर यही काम करेंगे, दूसरा रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ और तीसरे रो को तीसरे कॉलम के साथ। तो आइए 2 को किसके साथ 1 के साथ, तो 2 into 1, ठीक है, प्लस ये कितना है 7, ये 7 है ना, तो 7 को किसके साथ 4 के साथ, तो प्लस हो गया 7 into 4 प्लस 1 into 7, पहला दूसरा रो पहला कॉलम क्लियर फिनिश्ड। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो कितना हो गया 2 into 2 से प्लस 7 into 5 प्लस 1 into 8, दूसरा रो का पहला एलिमेंट दूसरे रो के पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा इसका दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ, इस दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट इसके दूसरे रो के दूसरे कॉलम के तीसरे एलिमेंट के साथ, ये हो गया एकदम फिनिश्ड। अब आइए इसको फिर किसके साथ, इसके साथ, तो ये 2 को किसके साथ 3 के साथ, तो कितना हो गया 2 into 3, 7 किसके साथ 6 के साथ प्लस 7 into 6 प्लस 1 into 9, क्लियर। बस ये हमारा हो गया, यही हमारा रिजल्ट हो गया, ये हमारा फाइनल। अब आप मल्टीप्लाई करने ऐड करने जानते हैं तो कितना हो गया, ये आप कर लेंगे, ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 4 प्लस 24 और प्लस ये तो हो गया आपका, ये आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, जो भी ऐड होके होगा यहाँ पे लिख देंगे, ये जो भी ऐड होके होगा यहाँ पे लिख देंगे, ये जो भी ऐड होके होगा यहाँ पे लिख देंगे, ये जो भी ऐड होके होगा सबको यहाँ पे लिख देंगे, ये इसको ऐड करेंगे यहाँ पे लिख देंगे और इसको ऐड करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट, ये आपका काम है करना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करना, ये आप कर ही लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
तो इस तरह से हमने आपको सिखाया कि दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपसे सवाल करेगा क्या इज बी इंटू ए पॉसिबल, क्या बी इंटू ए पॉसिबल है? तो आप देखिए यहाँ पे, आप देखिएगा कि बी का ऑर्डर क्या है 3/3 है और ए का ऑर्डर क्या है 2/3 है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये नेवर पॉसिबल, कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि इस केस में a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कोई एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि दूसरा हम क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मान लीजिए कोई 1/3 ऑर्डर का है और बी हमारा है 3/3 ऑर्डर का। ठीक है, ये है 1/3 ऑर्डर का और ये हमारा 3/3 ऑर्डर का। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी जो होगा 1 इंटू 3 ऑर्डर का होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल लीजिए ए जो 1/3 ऑर्डर का हो, मतलब एक रो हो 3 कॉलम, एक रो एक ही रो हो कॉलम 3 हो, मतलब 4 2 6 ये हो गया हमारा ये ए। अब दूसरा कोई एग्जांपल लीजिए 3/3 का लीजिए आप 4 3 8 7 9 2 10 1 6। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये किस ऑर्डर का है 1/3 ऑर्डर का, 1/3 ऑर्डर का। ये किस ऑर्डर का है 3/3 ऑर्डर का। तो मतलब ये मल्टीप्लाई तो होगा और उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, मतलब 1/3 का। तो सीधा सा बात अब है कि हम जब इसको लिखेंगे a इंटू बी, आप लिखिए इस जगह से 4 2 6 और क्या है दूसरा इधर यहाँ पे 4 3 8 7 9 2 और ये हमारा 10 1 6। अब आप इसको बनाना है तो हमारे पास तो एक ही रो है ना, इसी से इसको भी कवर करेंगे, इसी इसको करेंगे, इसको करेंगे, बस ये पे कहानी खत्म हो जाएगी। तो बस सिंपल यहाँ क्या करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 को 4 से, 4 को 4 से 4 इंटू 4 प्लस 2 को 7 से 2 इंटू 7 प्लस 6 को 10 से। ठीक है, दूसरा फिर इसको इससे 4 को 3 से, 4 को 3 से 2 को 9 से प्लस 2 को 9 से और 6 को 1 से प्लस 6 इंटू 1। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे 4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 6। इस तरीके से हम 1 2 ये 3 हो गया। ये देखिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, एक रो हो गया 1 इंटू 3 ऑर्डर हो गया। और इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा अलग अलग हम लोग अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग a इंटू बी निकाल पाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं। अब आप मल्टीप्लीकेशन सीख गए तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर आगे बताएंगे हम लोग। एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर इफ a इज इक्वल टू 1 2 4 3, ठीक है, तो फाइंड a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2i। आई का मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो आपको पिछले क्लास में हमने बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, उस पर चर्चा की थी, तो आप उसको देख लेंगे वहां पे। अब यहाँ देखिए ये a दिया हुआ है, तो हमारे पास a स्क्वायर का मतलब हुआ हमको निकालना है a इंटू ए। तो सीधी सी बात है, आप करिए यहाँ पे इसको, ये क्या हो जाएगा 1 2 4 3 और फिर क्या हो जाएगा आपको 1 2, वही चीज रिपीट हो गया 4 3। अब हमको आप यहां बताइए
कैसे कवर करेंगे, पहले रो से पहले कॉलम को, पहले रो से दूसरे कॉलम को, ये पहला रो हमारा बन जाएगा। फिर दूसरे रो से पहले कॉलम को, दूसरे रो से दूसरे कॉलम को, तो ये हमारा रो बन जाएगा। तो यहाँ देखिए तो क्या होता है हमारा, ये 1 इंटू सॉरी पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का पहला एलिमेंट और पहला कॉलम का पहला एलिमेंट, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। देखिए यहाँ पे ऐसे और यहाँ ऐसे 1 2 1 4 1 2 2 3 1 2 2 इंटू 3 1 इंटू 2 1 1 2 2 3, ठीक है ना। फिर आइए 4 3 1 4 4 3 4 3 1 4, तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 3 2 3, तो 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो हमारा क्या वैल्यू निकल गया यहाँ पे, देखिए क्या आया, 1 इंटू 1 1 और 4 2 जा 8 और 1 ये हो गया 9 और 2 1 जा 2 2 3 जा 6 6 और 2 क्या हो गया 8 और ये 4 और 4 3 जा 12 और 4 कितना हो गया 16 और 4 2 जा 8 3 3 जा 9 8 और 9 17। इस तरह से हमारा ये आ गया, ये वाला टर्म निकल गया। अब 5a करना है, यहाँ पे देख लीजिए आप, तो 5a से अब सिंपली सब बन जाएगा 9 a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2i। अब a स्क्वायर की जगह पे हमारा क्या हो गया 9 8 16 और 17, ठीक है। अब प्लस 5 a की जगह पे क्या है 1 2 4 3 प्लस 2 i क्या है अरिथमेटिक्स है, इसको आप पिछले वीडियो में आप देख लेंगे उसको, ये 1 0 0 1 ये हमने बता दिया है। अब आप देखिए क्या होगा, ये सब क्या होगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, तो ये हमारा 5 मिट जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 का मतलब है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब सब कुछ क्लियर है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा सारे एलिमेंट में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये 2 से ये 0 हो जाएगा, फिर 2 से 0 2 इसमें भी जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2। अब सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट सबको ऐड कर दीजिए, 2 यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया ये। अब ये ऐड करिए, अब तीनों 8 हो रहा है ना, तो यहाँ पर 9 ये 5 ये 2 सब 8 हो जाएगा, कितना हो गया 9 और 5 9 5 और 2 जोड़ लीजिए आप, ये हो गया 16 और ये 8 10 और 0 ये हो गया 18, ये 16 और 20 और 0 कितना हो गया ये 36 और ये 17 और ये 15 और ये 2 17 34। इस तरह से ये रिजल्ट आ गया। और इस तरह से आज हमने इसमें वीडियो में अच्छी तरह से सीख लिया कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब करते हैं, किस कंडीशन में मल्टीप्लाई करते हैं, वो सारे कंडीशंस और मल्टीप्लाई के रूल क्या कैसे होना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करेंगे।